मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा के पूजा करके भी आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 7:45 अभी बज रहे हैं घड़ी में। और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वैसे भी संडे है और वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं एक हफ्ते से बच्चों की। हो सकता है कल इनका स्कूल खुले। और परिक्रमा चल रही है बहुत अच्छी वाली, बहुत भीड़ हो रही है गाइस। यहाँ से आपको दिख जाएगा तो दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अभी जो है परिक्रमा थोड़ी कम हो गई है क्योंकि सुबह रात को ज़्यादा चलती है ना, सुबह धीरे धीरे कम होती जाती है, ट्रेन रात को आती है तो इस वजह से। और पूरी रात इतनी भर के परिक्रमा चली है गाइस, सच में इतनी भर के चली है, विशेष मतलब इतने पास चिपक के लोग चले, इतनी परिक्रमा चली है। हमने रात को खूब देखा था यहाँ से। कुछ वीडियोज भी बनाई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपना। अभी पहले बच्चों को नहलाना है, नहलाने के बाद में अभी ये जाएंगे पूजा करने के लिए। 2 दिन से ये भी शॉप पर नहीं जा रहे क्योंकि रोड बंद है, बिल्कुल ब्लॉक कर रखे सारे, इस वजह से। तो आज भी पता चलेगा जाएंगे नहीं जाएंगे। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये है डेली क्लीनिंग का टाइम, जो कि मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ। ये टाइम हो रहा है 8 बजे का, 8 सवा 8 के अराउंडिंग टाइम हो रहा है। और आज मैंने सोचा था कुछ डीप क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है। ऐसे में बरसात के टाइम में ना कोने जो हमारे रूम के, किचन के, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनमें साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो मैंने सोचा जो बेड के एक साइड में जो स्टूल रखा रहता है ना, उसको हटा के पूरी क्लीनिंग करूँ क्योंकि वो एक साइड में एक मतलब एक तरह से कोने में रखा रहता है। तो उसको हटा के पूरा फिनाइल वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ करके उसको साफ़ करूँगी क्योंकि बच्चे क्या है खेलते रहते हैं। और इस तरफ मेरा खाने पीने का सामान भी रखा रहता है, जैसे कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जो होता है ना, वो इस स्टूल पर रख देती हूँ मैं, इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने उसको हटाया, हटाने के बाद में फिर उसकी क्लीनिंग करी अच्छे से। फिर झाड़ू पोंछा करके उसको फिर मैंने पंखा चला के थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया। गीला ही, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पोंछा लगाया उसके बाद में स्टूल को लगा दिया, नहीं, मैंने पहले अच्छी तरह से उसको सूखने के लिए छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। उसके बाद में मैंने स्टूल को दोबारा से लगाया गाइज, और सारी चीज़ें दोबारा से साफ़ करी। जो भी अपने रूम में जो भी चीज़ें होती हैं, दीवारें हो गई या वॉल शेल्फ वगैरह हो गई, कुछ भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की मैंने क्लीनिंग की अच्छे से। और ये अभी नहा के आ चुकी है, बेटा नहाने के लिए नहा धो के पूजा करने के लिए गया है। और गाइज एक हफ्ते से बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों की वजह से ना बच्चे लेट उठते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो काम जो है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, उठती भी मैं लेट हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा थोड़ा जल्दी उठ गई थी, जल्दी क्या उठ गई थी, उससे थोड़ी 10-5 मिनट पहले ही उठ गई थी बस। और उसके बाद में काम क्या है, काम तो क्या डेली का रहता है, वही क्लीनिंग, वही खाना, वही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को मैं उठाती नहीं हूँ क्योंकि फिर मैं ना बच्चों को उठा देती हूँ ना क्लीनिंग के चक्कर में, तो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। तो फिर बोलती है बेटी तो मम्मा छुट्टी मिलती है उसमें भी आप सोने नहीं देते हो। तो इस वजह से छुट्टी वाले दिन इनको सोने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। आधा घंटा 1 घंटा और थोड़ी देरी से उठ जाते हैं बच्चे, तो वैसे ही इनकी नींद पूरी नहीं होती है जब स्कूल जाते हैं तो। और चाहे मुझे कितनी ही देरी हो जाए, चाहे सो के लेट उठूँ या फिर काम में कोई भी देरी हो जाए, एक्स्ट्रा काम हो जाए, लेकिन क्लीनिंग जो है मेरी डेली मैं क्लीनिंग करती हूँ। अपने रूम को मैं कभी भी ऐसा नहीं छोड़ती हूँ। झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है, लेकिन ये क्लीनिंग भी गाइज मैं डेली करती हूँ। सॉरी बाहर से आवाज़ आ रही है क्योंकि मार्केट है, मार्केट में व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं। और फिर उसके बाद में फिर कपड़ों का नंबर आता है, कपड़े धोने का, सुखाने का। धो तो सुबह देती हूँ मैं क्योंकि सुबह जल्दी धुल जाते हैं कपड़े, क्योंकि सुबह बच्चे सोते रहते हैं तो और तो कोई काम मेरे पास होता नहीं है। तो मैं सुबह उठते सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े आराम से चलते रहते हैं, एक्स्ट्रा काम होता रहता है। और बच्चे जब जिस रूम में सोते हैं ना, वो रूम में हाथ नहीं लगाती हूँ, दूसरे वाले रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और कपड़े वगैरह जो हैं उनको जो धुल के ड्रायर में डाल के उनको बाल्टी में रख देती हूँ क्योंकि सुखाने के लिए भी रूम से बाहर जाना पड़ता है मुझे, बालकनी में सुखाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे बालकनी को गौखन बोलते हैं, गौखन बोलते हैं या गौकन बोलते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे अच्छी धूप आती है तो इस वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और कुछ कपड़े जो रहते हैं वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, वो धुलते रहते हैं गाइस। तो अभी ये वॉशरूम वाला जो एरिया है उसकी साफ़ सफाई करनी है मुझे पूरी,
क्योंकि बरसात के टाइम में ना सारी जो भी ज़्यादातर जो वॉशरूम एरिया होता है ना वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। वहीं मुझे जो आजकल तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो निकलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो और मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। इस वजह से फिनाइल से, हार्पिक से, इन चीज़ों से मैं डेली सफाई करती रहती हूँ। तेजाब तो डेली का डलता ही है वॉशरूम में, तो इस वजह से वॉशरूम एरिया की बहुत क्लीनिंग है, वो डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मुझे बनानी है, एक तो बनानी है अरबी की सब्ज़ी और दूसरी बनानी है पनीर की सब्ज़ी। क्योंकि कल पालक पनीर बनाया था, तो पनीर जो एक्स्ट्रा था मैंने बताया था आपको, तो एक्स्ट्रा बच गया था, उसको मैंने बचा लिया था, तो उसकी सब्ज़ी मुझे आज बनानी है। पापा पनीर की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, कम खाते हैं, क्योंकि कल शाम को ही खाई थी उन्होंने, और मम्मी का आज फास्ट है, तो इस वजह से पापा के लिए अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ और हम दोनों के लिए पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस। और उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, 2 काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें। और टमाटर की जो है मैं पहले कच्चे टमाटर पीस के भूनती थी, लेकिन अभी मैं पहले टमाटर भूनूंगी उसके बाद में पीस के बनाऊंगी, तो आप देखना अच्छी लगेगी सब्ज़ी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना गाइज। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है इस टाइम पर। बाल धोए थे मैंने आज, क्योंकि हाँ संडे था, संडे है तो संडे की वजह से बाल धोए थे। वैसे तो कल से सावन का सोमवार स्टार्ट होने वाला है, कल भी धुलेंगे बाल, लेकिन आज भी धोने ज़रूरी थे। और इतनी गर्मी लगती है गाइस, इतनी बारिश हो रही है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और किचन में तो ना इतनी उमस लगती है कि आप पूछो मत। और साड़ी पहन के तो, जो साड़ी पहनते हैं जिनको पता है कि कितनी गर्मी लगती है साड़ी पहनने में, साड़ी पहन के किचन में काम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं तो उसको बहुत मुश्किल काम समझती हूँ। और चलो कोई बात नहीं, अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर वो उनको भून रही हूँ अच्छी तरह से। और बीच बीच में क्या है ना, मैं हवा खाने के लिए बाहर जो पंखा लगा हुआ है वहाँ पे चली जाती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी हवा मिल जाती है। बाहर वाला जो पंखा है ना बहुत ठंडी हवा देता है गाइस, क्योंकि वो छोटा पंखा है और बहुत ठंडी हवा लगती है उस पंखे की, तो इस वजह से मैं वहाँ पे हवा खाने के लिए चली जाती हूँ। वैसे तो उन्होंने बोला था किचन में पंखा लगवा दो, क्योंकि एग्जस्ट भी लगा हुआ है, चिमनी भी लगी हुई है, लेकिन छत का जो पंखा होता है ना, उसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि छत का पंखा है उसकी हवा जो है गैस को लगेगी, इस वजह से। तो ये बोल रहे थे बाद में देख लेंगे कभी, अभी तो रहने दो। ये देखो गाइस टमाटर भून चुके हैं और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था बस, और कुछ भी नहीं डाला था, एक हरी मिर्ची ली थी बस। इनको अब मैं ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी अलग से बाउल में। टमाटर जो थे उनको पीस लिया है मैंने अच्छे से, और पीसने के बाद में ग्रेवी भून ली। उसके बाद में मैंने जो बताया था आपको 1 चम्मच मलाई डालनी है, क्योंकि मैंने खोआ नहीं मंगाया था, नहीं मेरे पास में मटर थी, तो मैंने 1 चम्मच मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है ना, आज सुबह ही निकली थी, वो वाली मलाई में डाल दी हूँ। और उससे कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो। इसको हमें 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है, और भूनने के बाद में इसका टेस्ट बढ़ता है। जितना आप भूनोगे ना इन चीज़ों को, ग्रेवी हुई, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा भूनती है ना, उतना ही टेस्ट ज़्यादा आता है गाइस। अभी आप पनीर को चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट के फ्राई कर सकते हो घी में, और चाहे तो आप सादा ऐसे ही डाल सकते हो। तो मेरा कल का पनीर था, तो इस वजह से मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, और फ्राई कम ही करती हूँ मैं फ्राई। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही कच्चा जो पनीर होता है ना उसको ही डाल देती हूँ सब्ज़ी में, बहुत अच्छा लगता है। और कई बार क्या होता है मैं फ्राई करके बना लेती हूँ, तो दोनों ही तरह से बनाती हूँ। तो गाइस सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, देख सकते हो। अभी बस पनीर डालना रह गया है, बाकी के सारे काम हो चुके हैं मेरी सब्ज़ी के, तो किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गाइस हमारे यहाँ पर ऐसे मुड़ियाँ निकलती हैं, गुरु पूर्णिमा गुरु जी की।
गुड़िया निकल रही थी। तो गाइस मैं हो गई है तैयार, अभी जाना मुझे दर्शन करने। गुरु पूर्णिमा है आज, इतना बड़ा पर्व है, तो मैं दर्शन करने जा रही हूँ। गिरिराज जी के बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। अभी चलूँगी बेटा, पापा पास जाओ नीचे, ये नीचे शॉप पे रुक जाएंगे क्योंकि इनके पापा आज यहीं पे हैं। टाइम हो गया? किस चीज़ का टाइम हो गया? टाइम हो रहा है यार, चलो। टाइम हो गया मम्मा, चलो, इसको पता चल जाता साड़ी पहनते। तो गाइस अभी चलती हूँ दर्शन करने के लिए। आप लोग भी दर्शन करना, देखते हैं कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। 6 बज गए बेटा। आ रही हूँ तो चलो तो सही। ये नहीं मान रहा, तो चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। चलो पहले पहले दिया वो तो ले लूँ। तो गाइस अभी मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और यहाँ तो कम भीड़ थी, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दान घाटी पे बहुत भीड़ थी। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी है ना, बहुत अच्छे से दर्शन करा रही थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे और आरती का समय हो रहा था, लेकिन बारिश थी ना, बारिश मतलब हल्की हल्की बारिश आ रही थी, इस वजह से मैं जल्दी आ गई, बच्चों को छोड़ के गई थी। और गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा जो मन था ना, सुबह से मन था कि मैं परिक्रमा जाऊं। परिक्रमा तो नहीं जा पाई, लेकिन गिरिराज जी के दर्शन हो गए, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सच में यार बहुत मतलब ऐसा बहुत अच्छा फील होता है कि हम गिरिराज जी से हैं। और जो लोग इतनी दूर दूर से परिक्रमा करने आते हैं, हम तो मतलब गिरिराज जी के घर में ही रहते हैं यार। सच में मतलब कितने, मतलब हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, या क्या कुछ किया होगा जो हमें गिरिराज जी का धाम मिला है। सच में यार बहुत बहुत अच्छी बात है कि गिरिराज जी का धाम मिलना, एक तो ब्रज का मिलना, ऊपर से गिरिराज जी का धाम मिलना, बहुत अच्छी बात है गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैं मानने लग गई हूँ इन चीज़ों को। पहले कह सकते हो कि हमें मतलब पूजा पाठ में इतना थोड़ा कम वो था, पहले पढ़ाई में इन सारी चीज़ों में लगे रहते थे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम गिरिराज जी से हैं, बहुत प्राउड फील होता है किसी को बताओ कि हम गिरिराज जी से हैं। और गिरिराज जी का जो हमारा नाम है, बहुत ऑल इंडिया में जाना जाता है गिरिराज जी का नाम गाइस। तो आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा मेरे वीडियो के द्वारा। आप लोग गिरिराज जी के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती है गाइज। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर नए हों तो।